प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई थी और प्रतिदिन प्रत्याशी अपना नामांकन जमा कर रहे हैं। मुरादनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया और मीडिया से अपने इंटरव्यू में कहा कि जो मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं, अगर जनता ने मुझे पर आशीर्वाद किया तो मैं विकास कार्य एवं रोजगार जैसी समस्याओं से मुरादनगर विधानसभा को विकास की एक नई लहर दूंगा। और वहीं मीडिया से अपने इंटरव्यू में मुरादनगर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र यादव ने बताया कि 30-32 वर्ष पुराने कार्यकर्ता के साथ आपका जो सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त संगठन के तौर पर काम करने में हुआ और आज मैं नामांकन कर रहा हूं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चौवन मुरादनगर विधानसभा से। सबसे पहले अपने मीडिया के आप साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अब जो आपका सवाल है कि कैसे चुनौती को पार करेंगे, निसंदेह आज ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला है जिनकी ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई उसूल है, ना कोई उनका नियम है, ना उनको कोई कार्यक्रम है। वो धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद फैलाकर इस उत्तर प्रदेश का जो अब तक बेड़ा गर्क किया है। हमारी नेता, हमारी दीदी आदरणीय प्रियंका गांधी का ये संकल्प है पिछले 2 वर्षों में किसानों के सवाल पर, महिला बहन बेटी माताओं के सम्मान स्वाभिमान जो लुटता रहा प्रदेश में उसकी रक्षा के सवाल पर, छात्रों के शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, छोटे व्यापारी ठेली खोमचा पटरी वालों के रोजगार के सवाल पर, जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया उन बेरोजगारों के सवाल पर हमारी नेता ने इस सरकार को चुनौती दी। जिस तरह से अनाचार अत्याचार का खेल उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे किसानों को कुचला गया, चाहे हाथरस में दलित वाल्मीकि बेटी की हत्या की गई, बलात्कार हुआ और सरकार के सरकारी अफसर सब सिरे से खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप होने के बाद उस परिवार को आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी की कसरत के बाद, उनकी मेहनत के बाद उस परिवार को न्याय की आस जगी। किस तरह से सोनभद्र में, किस तरह से बलिया, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद किस तरह से अपहरण उद्योग चला, किस तरह से लोगों को कुचला गया, इन सारे मुद्दों को गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और ये भी देखा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इन समस्याओं के समाधान के लिए नहीं निकला और इस बात के गवाह आप भी हैं। अब चुनाव आने के 2 महीने पहले लोग अपना अपना डमरू लेकर निकले हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस की लीडरशिप 20-30, 50 हजार कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी की, 100 बार जेल यातनाएं भी की। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी थानों तक में 4-4 दिन बैठाए रखा। जनता इसको बाखूबी देख रही है और इन चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिलेगी और मुरादनगर में कांग्रेस इस सीट को निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेगी। मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास। मुरादनगर में ही कि 5 विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी? अभी आपने मुरादनगर के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं ना, अब मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते आप मुझसे पूछ लीजिए। सबसे पहला कार्य चौवन मुरादनगर विधानसभा में जो मैंने पिछले 2 वर्ष में घूम कर देखा है, अगर मैं नाम लूं तो आज मेहरौली ये बराबर का गांव है। कहने के लिए वो शहरी पार्ट है, मुरादनगर का हिस्सा है, लेकिन चले जाइए वो डूबने की स्थिति में है। वहाँ पानी की निकासी का, सीवर का और सफाई का, सड़क का और पेयजल का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं अपने गांव शाहपुर बमेटा की बात करूं तो वहाँ 3-3, 4-4 फुट गहरे गड्ढे और खांचे हैं। ये मुरादनगर विधानसभा के जनप्रतिनिधियों का काम है।
अध्यक्ष जी, आपके बड़े भाई आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े आपके साथ चुनाव में रहे हैं सुंदर मुन्नी जी, आपके सामने आज चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके सामने लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको चुनाव? क्योंकि आपने दोनों ने एक साथ संघर्ष किया है चुनाव में, क्योंकि आपके पुराने साथी रहे हैं कांग्रेस में, आज वो अन्य दल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आप उनकी नीति से, वो आपकी नीति से दोनों वाकिफ हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? निश्चित रूप से वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है, मेरे 4 पीढ़ी के संबंध भी पारिवारिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन लंबे समय हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, हमने साथ काम भी किया, लेकिन अच्छा होता एक छोटे भाई को पहली बार मौका मिल रहा है, बड़ा भाई तो 3 बार एमएलए भी रहे, 10 बार उन्होंने चुनाव भी लड़े। अब परमपिता परमेश्वर पर छोड़ते हैं, जो ऊपर वाला देगा जिसे दे शारदा माई। मेरे लिए वो आदरणीय है, परिवार भी आदरणीय है। मैं आज भी ताऊ प्यारेलाल जी कहता हूँ, हमेशा ताऊ प्यारेलाल जी कहता रहूँगा, कभी हमारे मुँह से पंडित प्यारेलाल जी नहीं निकला। मेरे वो संस्कार हैं और वो संस्कार बने रहेंगे। बड़े भाई और छोटे भाई के नाते चुनाव लड़ेंगे, इसको सफलता मिलेगी, हम एक दूसरे के गले में माला डाल देंगे। ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में बड़े भाई का आशीर्वाद मेरे साथ है, विजय मेरी सुनिश्चित है। इसे अब कोई रोकना चाहेगा भी तो वो रुक नहीं सकती। कितनी सीट आ रही है? जिलाध्यक्ष के रूप में आप बताइए क्या स्थिति रहेगी? हाँ। पूरे 5 विधानसभा जिलाध्यक्ष के रूप में गाजियाबाद में हम बहुमत प्राप्त करेंगे, 5 सीट में बहुमत। यूपी में कितनी सीट आ रही है अध्यक्ष जी? हैं? यूपी में कितनी सीट आ रही है आपकी? यूपी में हमारी सरकार बनेगी, जब चाबी हमारे पास रहेगी तो सरकार के मालिक हम होंगे। जिसकी में चाबी लगाएंगे उसकी कार स्टार्ट होगी, जिसकी में चाबी नहीं लगाएंगे नहीं होगी। बहुत बढ़िया।